हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वो दिव्य स्तोत्र है जिसे करोड़ों भक्त प्रतिदिन पढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण उन्हें वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। और ये गलतियां कोई साधारण गलतियां नहीं हैं, ये वो गलतियां हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, जो स्वयं हनुमत उपासना की परंपरा के विरुद्ध है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे जो आपकी भक्ति को कमजोर कर देती हैं। अगर आप सच में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वो आपकी पूरी उपासना पद्धति को बदल देगी। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो हर हनुमान भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। हनुमान चालीसा केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये एक मंत्र शास्त्र है, एक उपासना विधि है, एक दिव्य संहिता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में इस प्रकार रचा कि हर चौपाई एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को उजागर करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव पुराण में भी ये उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्तोत्र या मंत्र का पाठ जब बिना विधि के किया जाता है तो वो ना तो फलदायी होता है और ना ही साधक की आत्मा को शांति देता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हनुमान चालीसा का पाठ एक साधना है और हर साधना के अपने नियम होते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है मन की अशुद्धता के साथ पाठ करना। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हमारा मन किसी और विषय में उलझा हुआ होता है तो वो पाठ केवल मुख का व्यायाम बन जाता है, आत्मा की साधना नहीं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अर्थात हनुमान जी स्वयं मन की गति के समान हैं, वायु के समान वेगशाली हैं और इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं और हमारा मन भटकता रहता है तो हम उनकी उस शक्ति को आमंत्रित ही नहीं कर पाते जो इंद्रियों को वश में करती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जप और पाठ का फल तभी मिलता है जब चित्त एकाग्र हो। एकाग्र चित्तेन यह पठेत, जो एकाग्र चित्त से पढ़ता है उसे ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय फोन देखते हैं, बातें करते हैं या मन को भटकने देते हैं तो ये पाठ आपके लिए उतना लाभकारी नहीं होगा जितना हो सकता था। दूसरी बड़ी गलती उच्चारण की अशुद्धता है। ये गलती बहुत सामान्य है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में विशेष वर्ण, विशेष मात्राएं और विशेष लय होती है। जब इनका उच्चारण गलत होता है तो उस चौपाई का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए विद्यावान गुणी अति चातुर, इसमें विद्यावान शब्द विद्या का वाचक है। अगर उच्चारण भटक जाए तो अर्थ बदल जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्ण शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि शब्द में स्वयं शक्ति होती है, इसे स्फोट सिद्धांत कहते हैं। जब हम किसी मंत्र या स्तोत्र का उच्चारण करते हैं तो वे ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन उत्पन्न करती हैं। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में वो दिव्य ध्वनि संरचना है जो हनुमान जी की शक्ति को आकर्षित करती है। जब उच्चारण अशुद्ध होता है तो वो कंपन नहीं बनता और हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ नहीं पाते। अब यहाँ एक क्षण के लिए रुकिए, सोचिए, आप कितने वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और क्या कभी आपने ध्यान दिया कि कुछ लोग केवल एक बार पाठ करने से भी वो अनुभव पाते हैं जो दूसरे सैकड़ों बार पढ़कर भी नहीं पाते। इसका कारण विधि है, सही विधि, सही भाव, सही एकाग्रता। तीसरी गलती पाठ के समय की अनदेखी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हर उपासना का एक उचित समय होता है। हनुमत उपासना के लिए विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल और सूर्यास्त के बाद संधि काल को शुभ माना गया है। स्कंद पुराण में हनुमत उपासना के प्रसंग में आता है कि हनुमान जी की साधना के लिए प्रातःकाल सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक होता है। उषः काले महाबाहु हनुमान भक्त वत्सलः। प्रातःकाल में हनुमान जी भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग रात को सोने से पहले यूं ही जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, मानो कोई दैनिक कार्य पूरा कर रहे हों। ये भाव ही गलत है। उपासना कोई दायित्व नहीं है जिसे निपटाना हो, ये एक प्रेम है, एक समर्पण है। और जब इसे कर्तव्य की तरह किया जाता है, न कि भक्ति की तरह, तो उसका फल सीमित हो जाता है। शारीरिक अशुद्धता, ये विषय बहुत संवेदनशील है, लेकिन शास्त्र इस पर स्पष्ट है। मनुस्मृति और गृह सूत्रों में वर्णित है कि किसी भी स्तोत्र, मंत्र या देवस्तुति से पहले शरीर की बाहरी शुद्धता आवश्यक है। स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, पवित्र स्थान पर बैठकर पाठ करना उचित माना गया है। हनुमान जी स्वयं परम पवित्र हैं।
वे ब्रह्मचारी हैं, वायुपुत्र हैं, शिव के अंशावतार हैं। उनकी उपासना में पवित्रता का पालन करना उनके प्रति हमारा सम्मान है। कई लोग बिना मुंह धोए, बिना हाथ धोए या अशुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। शास्त्र इसे अनाचार कहते हैं और अनाचार से की गई भक्ति को देवता स्वीकार नहीं करते। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वे भी पहले अपने आप को सात्विक विचारों से युक्त करते हैं। ये प्रतीकात्मक है। बाहरी पवित्रता आंतरिक पवित्रता की नींव है। 5वीं गलती, दोहे को छोड़ देना। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में 2 दोहे हैं और अंत में भी एक दोहा है। बहुत से लोग सीधे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से शुरू कर देते हैं और शुरुआत के दोनों दोहों को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। ये दोहा केवल तुलसीदास जी की विनम्रता का प्रकटीकरण नहीं है, ये उपासना की आवश्यक भूमिका है। निज मन मुकुर सुधारी, पहले अपने मन के दर्पण को साफ करो। ये निर्देश है कि पाठ से पहले मन को शुद्ध करो। जो इस दोहे को छोड़ देता है वो वास्तव में उस भूमिका को ही छोड़ देता है जिस पर पूरी चालीसा खड़ी है। दूसरा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरऊ कलेश विकार। ये दोहा स्वयं में एक संपूर्ण प्रार्थना है। इसमें साधक अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या की याचना करता है। जो इस दोहे को नहीं पढ़ता वो उस समर्पण के बिना ही आगे बढ़ जाता है जो भक्ति का मूल है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए। हनुमान जी को भक्त वत्सल कहा गया है, भक्तों से प्रेम करने वाले। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति परमात्मा के प्रति परम प्रेम का रूप है। जब वो प्रेम नहीं होता, केवल शब्द होते हैं, तो देवता भी उस पुकार को उसी गहराई से नहीं सुनते। 6ठी गलती, संख्या का आग्रह, भाव की उपेक्षा। बहुत से लोग हनुमान चालीसा एक दिन में 7 बार, 11 बार या 21 बार पढ़ते हैं, लेकिन बिना किसी भाव के। वे सोचते हैं कि संख्या बढ़ाने से फल बढ़ेगा, लेकिन शास्त्र इस धारणा का खंडन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया, एकः श्रद्धया युक्तो यो भजेत स विशिष्यते। जो एक बार भी श्रद्धा और भाव के साथ भजन करता है वो अनेक बार भाव रहित भजन करने वाले से श्रेष्ठ है। भाव वो चुंबक है जो देवता की कृपा को आकर्षित करता है। संख्या केवल साधन है, साध्य तो भाव है। 7वीं गलती, आसन की अनदेखी। उपासना के लिए आसन का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जमीन पर सीधे बैठकर पाठ करने से शरीर की ऊर्जा भूमि में चली जाती है। इसलिए कोई भी आसन कुश का, ऊन का या सूती कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। हठयोग प्रदीपिका में आसन के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब साधक सही आसन पर बैठता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है और उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर या सोफे पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये केवल शारीरिक लापरवाही नहीं है, ये मानसिक संदेश भी है कि हम इस पाठ को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए। जब शरीर की स्थिति सतर्क और श्रद्धायुक्त होती है तो मन भी उसी के अनुरूप केंद्रित हो जाता है। 8वीं गलती, दिशा की अनदेखी। हनुमान जी की उपासना में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना गया है। वायु पुराण में दिशाओं के देवताओं का विवरण है और उत्तर दिशा को कुबेर देवता की दिशा और ज्ञान की दिशा कहा गया है, जबकि पूर्व दिशा सूर्य की और सात्विकता की दिशा है। जब हम इन दिशाओं की ओर मुख करके उपासना करते हैं तो ब्रह्मांड की प्राकृतिक ऊर्जा हमारी साधना के अनुकूल हो जाती है। 9वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण गलती है गलत विश्वास के साथ पाठ करना। कई लोग हनुमान चालीसा को तंत्र या जादू की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे इसे पढ़ने से तत्काल चमत्कार होगा, दुश्मन परास्त होगा या कोई विशेष सांसारिक इच्छा पूरी होगी। ये सोच ही मूलतः गलत है। हनुमान चालीसा एक भक्ति स्तोत्र है। ये हनुमान जी के गुणों और महिमा का वर्णन है। इसका उद्देश्य है भक्त का हृदय परिशुद्ध होना, उसका मन स्थिर होना, उसे भगवान राम की भक्ति में प्रवृत्त करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम भक्ति का वो रसायन है जो सभी कष्टों की दवा है।
जब हम उनसे सांसारिक इच्छाओं की सूची लेकर बैठते हैं तो हम उस रसायन को लेने से चूक जाते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए। यहाँ एक क्षण के लिए ठहरिए और अपने हृदय से पूछिए, आप हनुमान जी के पास क्या मांगने जाते हैं? क्या आप उनसे वो मांगते हैं जो वे देना चाहते हैं, अर्थात राम भक्ति, आत्मिक शक्ति और विवेक, या आप केवल सांसारिक इच्छाओं की थैली लेकर जाते हैं? ये प्रश्न आपकी पूरी उपासना को पुनर्परिभाषित कर सकता है। 10वीं गलती, हनुमान चालीसा का अर्थ न जानना। जब हम किसी भाषा में बोलते हैं जिसे हम नहीं समझते तो वो ध्वनि तो निकलती है लेकिन भाव नहीं उठता। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। जब हम उस अर्थ को समझते हैं तो पाठ करते समय हमारे हृदय में वो भाव स्वतः जागता है जो देवता को प्रिय है। कंचन बरन बिराज सुभेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। जब हम ये पढ़ते हैं और हमें ये मालूम होता है कि हम उनके सुनहरे वर्ण, उनके दिव्य वस्त्रों और उनके कुंचित केशों का स्मरण कर रहे हैं तो मन में उनकी एक जीवंत छवि बनती है। वो छवि ही ध्यान है, वो ध्यान ही साक्षात्कार की भूमिका है। 11वीं गलती, मंगलवार और शनिवार को ही सीमित रखना। बहुत से लोग मानते हैं कि हनुमान चालीसा केवल मंगलवार और शनिवार को पढ़नी चाहिए। ये आंशिक सत्य है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लिए विशेष माने जाते हैं। मंगलवार इसलिए क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देवता हैं, और शनिवार इसलिए क्योंकि उन्होंने शनि देव को लंका में बंधन से मुक्त किया था और शनि की पीड़ा से रक्षा का वरदान दिया था। लेकिन शास्त्र कहीं नहीं कहते कि केवल इन 2 दिनों में हनुमान जी की उपासना करो। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कहा गया है, हनुमान नित्य पूज्य है। हनुमान जी नित्य पूज्य हैं, उनकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। वे नित्य मंगल हैं, उनकी उपासना प्रतिदिन शुभ है। जो साधक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे वो नित्य कृपा प्राप्त होती है, जो केवल सप्ताह में 2 दिन पाठ करने से नहीं मिलती। 12वीं गलती, पाठ के बाद प्रसाद और समर्पण का अभाव। उपासना तब पूर्ण होती है जब साधक उसे भगवान के चरणों में समर्पित करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद श्री हनुमते नमः कहते हुए उस पाठ के फल को भगवान राम को समर्पित करना चाहिए। ये भाव अहंकार को मिटाता है और भक्ति को शुद्ध करता है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करो, खाओ, यज्ञ करो, दो, वो सब मुझे समर्पित करो। यही समर्पण का सिद्धांत है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करके उसे आत्म प्रशंसा या अहंकार का साधन बनाते हैं तो वो भक्ति नहीं रहती। 13वीं गलती, ध्वनि और गति का संतुलन। हनुमान चालीसा को न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमे पढ़ना चाहिए। जब पाठ बहुत तेज होता है तो शब्द टूटते हैं और उच्चारण अशुद्ध होता है। जब बहुत धीमा होता है तो मन में विचारों के लिए जगह बन जाती है और ध्यान भटकता है। संगीत शास्त्र में मध्यम लय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, न बहुत तीव्र न बहुत विलंबित। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ एक विशेष छंद में हैं, चौपाई छंद। इस छंद की अपनी एक नैसर्गिक लय है। जब हम उस लय को पकड़ते हैं और उसके साथ पाठ करते हैं तो वो ध्वनि तरंगे एक विशेष कंपन उत्पन्न करती हैं, जो मन और शरीर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 14वीं गलती, अन्य देवताओं की उपेक्षा करके केवल हनुमान जी पर निर्भर रहना। ये गलतफहमी भी बड़ी है। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं। वे कभी नहीं चाहते कि उनकी भक्ति उनके प्रभु राम से अलग हो। हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से होता है, और चालीसा का सार ये है कि हनुमान जी वो माध्यम है जो भक्त को भगवान राम से जोड़ते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के द्वार पर तुम रक्षक हो, बिना तुम्हारी आज्ञा के प्रवेश नहीं होता। ये चौपाई बताती है कि हनुमान जी राम के द्वारपाल हैं। वे मार्ग दिखाने वाले हैं। उनकी भक्ति का लक्ष्य राम भक्ति है। जो केवल हनुमान जी को मानता है और राम की ओर नहीं देखता, वो हनुमान जी की इच्छा के विपरीत चलता है। 15वीं और अंतिम गलती, हनुमान चालीसा को केवल संकट में याद करना। ये सबसे दुखद गलती है। बहुत से लोग हनुमान चालीसा तब पढ़ते हैं जब परीक्षा सिर पर होती है, जब कोई बीमारी आती है, जब धन की समस्या होती है, जब कोर्ट कचहरी का झंझट होता है, और जब सब ठीक हो जाता है तो वे हनुमान जी को भूल जाते हैं। ये वो भाव है जो भक्ति को विकृत करता है।
भगवान कोई अग्निशमन दल नहीं है जिन्हें केवल आग लगने पर बुलाया जाए। भक्ति का अर्थ है हर क्षण का समर्पण, हर श्वास में उनका स्मरण। जब आप केवल संकट में हनुमान जी को याद करते हैं तो आप उनसे एक लेन देन का संबंध बना रहे हैं, न कि भक्ति का। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, अव्याभिचारिणी भक्ति ही। भक्ति वो है जो व्यभिचार रहित हो, अर्थात जो केवल सुख में नहीं, केवल दुख में नहीं, बल्कि हर अवस्था में समान रहे। वही भक्त सच्चा भक्त है जो सुख में भी, दुख में भी, साधारण दिनों में भी, संकट में भी एक समान श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है। और अब यहाँ एक ऐसी बात जो आपके रोम रोम को झंकृत कर देगी। हनुमान चालीसा के अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। इस दोहे में भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि वे राम, लक्ष्मण और सीता सहित उसके हृदय में निवास करें। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये उस परम लक्ष्य की ओर इशारा है जिसके लिए हनुमान चालीसा लिखी गई है। वो लक्ष्य है हृदय में राम का निवास, और जब तक वो भाव जागता नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ अधूरा ही रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और उस अंश को अपनी मूल सत्ता का स्मरण करवाना ही भक्ति का उद्देश्य है। हनुमान चालीसा उस स्मरण का सबसे सुलभ, सबसे प्रभावशाली और सबसे दिव्य माध्यम है। जब आप आज से, अभी से इन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा की उपासना वो रूप धारण कर लेगी जो शास्त्र सम्मत है, जो भाव संपन्न है, जो फलदायी है। आपको नई चालीसा नहीं पढ़नी है, नया मंत्र नहीं जपना है, बस वही चालीसा जो वर्षों से पढ़ रहे हैं उसे सही विधि से, सही भाव से, सही समर्पण के साथ पढ़ना है। और याद रखिए, हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है। वे संकट मोचक हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कृपा ये नहीं है कि वे आपकी नौकरी की समस्या हल करें या धन दें। उनकी सबसे बड़ी कृपा ये है कि वे आपके हृदय से अज्ञान का संकट हटाएं, भ्रम का संकट हटाएं और आपको राम भक्ति की उस राह पर ले चलें जहां से कोई वापस नहीं आता। बजरंग बली की जय, श्री राम की जय। अगर इस वीडियो ने आपकी हनुमान जी के प्रति आस्था को गहरा किया है, अगर आज आपने कुछ ऐसा जाना जो पहले नहीं जानते थे, तो इस वीडियो को उन सभी हनुमान भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सच्ची भक्ति की नींव है। और हमारे इस चैनल पर ऐसी ही गहरी, शास्त्र आधारित और भावपूर्ण जानकारी हर वीडियो में मिलती है। अभी घंटी दबाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ये एक क्लिक आपको हर उस ज्ञान से जोड़ेगी जो भक्ति की राह को सरल बनाता है। जय श्री राम।